जी। आप शुरू कीजिए। लो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। करी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। हुकारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। सब सिंगार को शोभा देवे हो। सब सिंगार को शोभा देवे तेरा दिल मांगिया तुझ सो कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। हो कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। तुम नाम निर्गुण कहा वही। तुम नाम निर्गुण कहा वही सब सिर गुण कैसी रे। सब सिर गुण कैसी रे। सब नंग मोती तेरे तले ओ। सब नंग मोती तेरे तले कोई नाही तुझसे परे। कारी कामरी रे मुझको प्यारी लागे तू। हो कारी कामरी रे मुझको प्यारी लागे तू। सब सिंगार को शोभा देवे। सब सिंगार को शोभा देवे मेरा दिल बांधिया तुझ सो कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। कामरी पहरी व्रज वधू फिर सुंदर वर श्याम। फिर सुंदर वर श्याम। कामरी पहरी व्रज वधू फिर सुंदर वर श्याम। फिर सुंदर वर श्याम। फिर पहरी मामाद ने ओ। फिर पहरी मोहम्मद ने और पहरी इमाम कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। पुकारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। मोल नहीं न कामरी का। मोल नहीं न कामरी को ले न सके कोई। वाको ले न सके कोई। मोल नहीं न कामरी को ले न सके कोई। वाको ले न सके कोई। मोमिन होई सो ले वही ओ। मोमिन होई सो लेवी जो रूह रस की होई कारी कामरी रे मुँह को प्यारी लागे तू। ओ कारी कामरी रे मुँह को प्यारी लागे तू। सब सिंगार को शोभा देवे ओ। सब सिंगार को शोभा देवे दिल बांधिया तुझ सो कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। रूह अल्लाह पहरी अंदर हुई नहीं जाहिर। हुई नहीं जाहिर। रूह अल्लाह पहरी अंदर हुई नहीं जाहिर। हुई नहीं जाहिर। दुनिया हृदय अंधली हो। दुनिया हृदय अंधली जो देखे नजर की बहेर कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। ओ कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। बट पहरे खाए चीकना। बट पहरे खाए चीकना है मजहर सिनगार। है मजहर सिनगार।
हक लज्जत आई मोमिनो, हक लज्जत आई मोमिनो, तीन दिन दुनी करी मुर्दार करी कामरी रे, मुको प्यारी लागे तू, ओ करी कामरी रे, मुको प्यारी लागे तू। हमारे ताले मीने, ओ हमारे ताले मीने, लिखा अल्लाह कलाम, लिखा अल्लाह कलाम। हमारे ताले मीने, लिखा अल्लाह कलाम, लिखा अल्लाह कमाम। मामत कहे सब दूनी को, हो श्री मामत कहे सब दूनी को, प्यारी होसी तमाम कारी कामरी रे, मुको प्यारी लागे तू, कारी कामरी रे, मुको प्यारी लागे तू। सब सिंगार को शोभा देवे, ओ सब सिंगार को शोभा मेरे, मेरा दिल बांधिया तुझ सो कारी कामरी रे, मुको प्यारी लागे तू। प्रणाम जी। सभी सुंदर सा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद हरीश भाई जी। प्रणाम रजना को प्रणाम। आप शुरू करो। वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी ना। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी, आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, प्रसंग चल रहा था कि महाराज जी शीरपुर में थे और शीरपुर में सदगुरु महाराज ने अपने बेटे को भेजा महाराज जी को बुलवाने। महाराज जी आए 3-4 दिन का रास्ता तय करके, और जब वो दादा गुरु महाराज के चरणों में पहुंचे तो महाराज जी कहते हैं कि उनके चेहरे पे वैसा ही गुस्सा। तो उन्होंने उस बच्चे के लिए कहा कि तुम प्रकृति के नियम में दखलंदाजी कर रहे हो। क्या तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम किसी को भी जिंदा कर दोगे, किसी का भी कुछ कर दोगे? तो सुंदर सिंह महाराज जी कहते हैं कि मैंने बिल्कुल कोई जवाब दिया ही नहीं दादा को। दादा गुरु महाराज ने पूछा कि अब इसका लेखा जोखा कौन पूरा करेगा? तो महाराज जी ने बोला कि मैं करूं। तो दादा गुरु महाराज कहते हैं ठीक है, चलिए फिर मरने की तैयारी की। सुंदर साथ जी, महाराज जी ने वो जगह, जिस जगह पे उन्होंने लेटना था, वो जगह खुद लिपी, खुद अपना अंतिम स्नान करके आए, खुद ही अपनी उषा बिछाई और लेट गए। और दादा गुरु महाराज ने उनको चद्दर दी कि लो इसे कफन की तरह ओढ़ लो। और कफन की तरह ओढ़ के महाराज जी कहते हैं मैंने खुद ही ओढ़ी और खुद ही मैं वहां लेट। सुंदर साथ जी, प्रसंग ये यहाँ से शुरू हुआ था दादा गुरु महाराज की पुत्र वधु के धामगम से। ये एक ही प्रसंग चल। अब महाराज जी इतने परिपक्व हो चुके हैं कि अपनी मृत्यु का भी उन्हें मोह नहीं होता, अपने जीव का, अपने तन का भी उन्हें मोह नहीं। और कहाँ वो मोह कर बैठे। तो सुंदर सा जी प्रसंग लेते हैं, फिर बातून ले लेंगे। पेज नंबर 143, मैं बीच में से ही ले रही हूँ कि क्या कह रहे हैं। कर स्नान आए मरने को, चरण लिए सदगुरु आकर, चरण ध्यान में लेकर अपने आसन पर जाकर, लेटे आसन पर जाकर। महाराज जी कहते हैं कि मैंने खुद ही अ, स्नान कराया और मैं अपने सतगुरु के चरणों का ध्यान करने लगा। मैंने अपने सतगुरु के चरण को निहारा और उसके बाद
मैं अपने आसन पे जाकर लेट गया। ये ले कफन शब्द के संग ऊपर चादर आन पड़ी। हमने उठा सवारा उसको सर से पैर तलक ओढ़ी। दादा गुरु महाराज ने उनको बोला ये ले चद्दर और ओढ़ ले कफन की तरह सफेद चद्दर। तो महाराज जी कहते हैं कि मैंने सर से लेकर पैर तक अपने सिर पे ओढ़ ली। लेट गए आंखें बंद करके, श्री सतगुरु का ध्यान लगा। सराहने आसन सतगुरु का चरणों में झूला। कहते कि मैं आंखें बंद करके लेट सतगुरु के चरणों में ही लेट गया। मेरे सिरहाने पे सतगुरु महाराज बैठे थे और उनके चरणों में मेरा चोला मतलब मेरा शरीर पड़ा। रम गए हम अपने ख्यालों में, ज्ञात नहीं क्या हमें किया। कुछ क्षण में आई अचेतना, बाहर ज्ञान समा। महाराज जी कहते हैं कि मैं अपने ही ख्यालों में खो गया। थोड़ी देर तक तो मुझे बाहर का ध्यान रहा, फिर पता नहीं क्या अचेतना आई कि मेरा ध्यान बाहर से, मुझे बाहर का अनुमान ही नहीं रहा कि बाहर क्या चल। कितनी देर यही है हालत, रही है हालत, कुछ अनुमान नहीं इसका। लेकिन आंख खुली जब अपनी तो अजीब सा ही नक्शा था। कहते कि मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक वहां लेटा, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो एक अजीब नक्शा। सुंदर साथ जी, वो आंख ये चमड़ी की आंख नहीं, वो अंदर की आंख थी जो खुली थी। और महाराज जी कहते हैं नजारा ही कुछ। श्री सतगुरु की जगह राजी मुस्कुराते बैठे बैठे, दी आवाज रतन अब उठो, हम चोला ले उठ। महाराज जी कहते हैं कि सतगुरु महाराज की जगह कौन बैठा था? श्री राज जी बैठे और उन्होंने मुझे आवाज दी रतन उठो। तो कहते हैं कि मैं भी चोला लेके उठ बैठा। सुंदर साथ जी, कौन सा चोला? परम धाम में जो हमारे परात्म के तन वहां बैठे हैं, वो चोला महाराज जी कहते हैं कि मैंने वो लिया, मैं उसमें उठ। सुंदर साथ जी। अब आगे पेज नंबर 144। हुआ यहाँ क्या अब से पहले, अपने को कुछ ज्ञात नहीं। लिपट गए श्री राज चरण से, चारों चरण में झुकी। कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि जहां मैं बैठा था वहां पे पहले क्या हुआ था। मैं कुछ नहीं जानता था, लेकिन श्री राज जी के चरण भी मुझे दिखाई दे रहे थे और मेरी गर्दन भी, मैं पूरी तरह से उन्हीं के चरणों में झुका। सावधान हो रतन बाई सुन, लो चोला तुमको बख्शा। झंडू दत्त परातम भेजा, उसमें तुमको प्रविष्ट किया। राज जी कहते हैं, श्री राज जी कहते हैं किसे? रतनबाई के तन से, मतलब परातम के तन से, कि सुनो रतनबाई, सावधान हो जाओ, मैं तुम्हें दोबारा से तुम्हें चोला बख्श रहा हूँ। झंडू दत्त तो अब वहां उसमें रहा ही नहीं, अब मैं तुम्हें उसमें दोबारा प्रविष्ट कर। इस चोले में बैठ कायमी की लीला करनी है अब। अभी उतरते हैं हम तुम पे, बैठो सावधान हो। क्या कहते हैं कि इसी चोले में मैं तुम्हें प्रविष्ट करता हूँ और इसी चोले में मैं तुम पे आके बैठता हूँ। तुम सावधान हो जाओ, अब तुम्हें कायमी की। सुंदर साथ जी, कायमी की लीला कहते हैं कि कायमी की लीला कहते हैं। फौरन ही शब्द सुन, फौरन ही सुनी शब्दों में हो बैठ गए, अब गए आसन लेकर। एक प्रकाश सा उतरा जैसे कोटि सूर्य उतरे। कहते हैं कि ये बात सुन के मैं अपने आसन पर बैठ, जहां पर वो बैठे थे परम धाम में, राज्य के चरणों में, वहीं पे ही बैठ गए। तो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे हृदय में करोड़ों सूर्य जैसा प्रकाश मेरे हृदय में उतर। सुंदर साथ जी, आप सारी लाइनें गहरी हैं, ध्यान से सुनेंगे तो इसका बातून अपने आप कुछ आपके हृदय में भी उजागर हो जाए। क्या कहते हैं? अगला पिछला ज्ञान हुआ सब, समझ आई सारी लीला। दुख का खेल खिला है क्यों कर, इसका सारा राज। अभी थोड़ी देर तक पहले महाराज जी कह रहे थे कि यहाँ पे क्या हुआ है मुझे इस चीज का ज्ञान नहीं।
मुझे बिल्कुल मेरे चित्त में नहीं है कि यहाँ पे पहले क्या हुआ था। अब महाराज जी कह रहे हैं कि मुझे अगला पिछला सारा ध्यान ध्यान आ गया, कि उन्हें परम धाम की सारी बात समझ में आ गई, कि क्यों हमें वो खेल खिला रहे हैं, कैसे वो हमें खेल खिला रहे हैं, हम दुख का खेल क्यों देख रहे हैं, क्या हमारी वार्तालाप महाराज जी के साथ हुई थी। सारी घटना महाराज जी कहते हैं कि मुझे याद आ, समझ। ऐसे ही सुंदर साथ जी महाराज जी अपने चोले में आ, जो नाम से झंडू दत्त का था, अब उसमें झंडू दत्त नहीं रतन भाई है। और कहते हैं कि मुझे अपना भी अगला पिछला ध्यान, A to Z, कि मेरे साथ बचपन से लेके अब तक ये सब क्यों होता चला आया। वो महाराज जी कह रहे कि मुझे सब ध्यान आ। अब सुनिए सुंदर साथ जी। अगले रोज घटी एक घटना। श्री सदगुरु का वह लड़का जिसकी धर्म पत्नी मर गई थी, अनायासी धाम गया। झंडू दत्त का जीव अब पाक शुद्ध हो गया, और उस लड़के की जगह भी लेखा जोखा भरना था। तो अगले दिन ही सतगुरु महाराज का वो बेटा जिसकी पत्नी मर गई थी, जो शिरपुर में महाराज जी को बुलाने गया था, उसका धाम। सुंदर साथ जी ऐसे होते हैं सत। अब आगे क्या कह रहे हैं? एक धक्का सा पहुंचा, पूछो मत जो दुख दिया, लगते लगते ही रह गए पक्षी ने प्रस्थान किया। इधर महाराज जी का अपने चोले में आना हुआ, अपने तन में वापिस आना हुआ, और उधर उसका जाना। दोनों ही बातें ऐसी हुई। अब महाराज जी यहाँ पे भी कह रहे हैं कि मुझे दुख लगा। किस बात का दुख लगा? कि जो उन्होंने किया था, कि उस लेखे जोखों को पूरा करने के लिए उनके बेटे को। और कहते हैं कि मैं रोकता या कुछ करता, उससे पहले तो वो चला ही गया, मेरा आना और उसका जाना। दाह पुष्प आदिक कर्मों से दिवस तीसरे जब निपटे, श्वेत वस्त्र आदि लाकर सदगुरु ने हमें प्रदान किया। कहते हैं कि जब तीसरे दिन हम दाह पुष्प करके उनके अंतिम संस्कार से निपटे, तो दादा गुरु महाराज ने महाराज जी को सफेद वस्त्र दिलाया। क्या कह रहे हैं? क्या क्या लाके दिया? धोती जोड़ा अंगरखा, पगड़ी और कमंडल एक, चदरी देकर कहा कफन है, समझो इसको अपना भी। क्या कह रहे हैं? धोती जोड़ा अंगरखा, पगड़ी और कमंडल, ये चीजें महाराज जी को दादा गुरु महाराज ने प्रदान की, सफेद वस्त्रों के रूप। और फिर क्या कहते हैं? एक चदरी दी, ऐसे चद्दर एक दी, ये कह के कि ये कफन है, कि तुम सिर्फ हमेशा अपने आप को आत्म स्वरूप ही समझना, और वापिस तुम अपनी देह का मुंह नहीं करना, या किसी को भी देखना तो आत्म स्वरूप में ही देखना, और कफन ओढ़ के सत्य की राह पे चलना, और कायमी की लीला। प्रथम नमन इन वस्त्रों को हमने अंग लिए वे धार, पहने पहने हुए देखकर हमको सतगुरु पुलकित हुए। महाराज जी कहते हैं कि पहले मैंने उन वस्त्रों को, फिर उसे अपने अंग पे धार लिया। जब उन्होंने दादा गुरु महाराज ने मुझे पहने हुए देखा, तो महाराज जी कहते इतने पुलकित थे वो, इतना मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, इतने हृदय में खुश हो रहे थे, कि उनके शरीर से ये हर्ष छिपा ही नहीं छिप रहा था, उनके तन से भी वो हर्ष छिपा ही नहीं छिपा। सुंदर साथ जी, दादा गुरु महाराज ने महाराज जी को कोई तारतम नहीं दिया था। अब सीधा ही उन्होंने मिलवाया, तो तारतम तो ऑटोमेटिकली ही हो गया था। लेकिन फिर भी एक रस्म अदा हुई, कि महाराज जी कहते हैं मंत्र तारतम दिया साथ ही, बिठला आसन पर हमको। महाराज जी कहते हैं फिर उन्होंने मुझे तारतम मंत्र दिया, आसन पर बिठा। जबकि अब कुछ जरूरत ही नहीं रह गई थी, जब राज्य ही हृदय में आ गए थे, तो वो एक शब्द जो उन्होंने दिए, जो शब्द थे वो उन्होंने दादा गुरु महाराज ने महाराज जी को दिए। सुंदर साथ जी, ये तो आगे की जो चौपाइयां हैं बहुत ज्यादा गहरी हैं, आपने पहले पीछे से प्रसंग ले ले।
सुंदर सा जी, बात शुरू हुई थी दादा गुरु महाराज की पुत्र वधू के धाम का। महाराज जी उनसे आसक्ति कर गए, उनसे मोह भी कर गए। क्यों कर गए थे? क्योंकि वो दादा गुरु महाराज की पुत्र वधू थी। और भी तो लोग थे, लेकिन महाराज जी दादा गुरु महाराज के तन से चिपक, तन से उन्होंने आसक्ति कर ली। उनके दादा गुरु महाराज के तन से आसक्ति हुई तो उनके साथ जुड़े रिश्तों से भी महाराज जी को आसक्ति होगी। अब यहां से समझिए सुंदर जी, जो सतगुरु होते हैं, अगर माया, अपने घर गृहस्थी की माया को छुड़ाते हैं, वहां से आसक्ति को छुड़ाते हैं, तो धर्म में भी आसक्ति से छुटकारा देते। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीव को मुक्त कर, जीव तक जब तक मुक्त नहीं होगा, बंधनों से मुक्त नहीं होगा, तब तक वो अपनी परात्म तक नहीं पहुंच सकता। सारा सार महाराज जी की वितक का यहाँ पे आके पूरा होता है कि हम धर्म में रहें या माया में रहें, हमें किसी पे आसक्ति नहीं कर, हमें किसी से उम्मीद नहीं कर। जो उम्मीद करता है वो बंधन में होता है। जैसे ही उम्मीद जीव हम किसी से कर लेते हैं, हमारा जीव बंधन में पड़ जाता है। सामने वाला उस बंधन में नहीं होता है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं होता है कि हमने उससे उम्मीदें रखी हैं। सुंदर सा, वो पूरी करे इस बात के लिए बाध्य भी नहीं है कि वो पूरी। तो जो सदगुरु होते हैं वो जनन मरण के बंधनों से मुक्ति देते हैं। पहले जीव को मुक्ति देते हैं, फिर वो परात्म से मिलवाते हैं। ऐसा ही कुछ दादा गुरु महाराज जी को समझाना चाह रहे थे कि उनमें कोई, उनके पुत्र वधू में कोई मर्ज नहीं है। मर्ज इन द सेंस कि परमात्मा प्राप्ति के लिए कोई दुख ही नहीं है, कोई रोग ही नहीं है प्रेम का, जिसकी मैं कोई दवा दारू करूं। तो इसका चले जाना ही बेहतर। महाराज जी इन शब्दों को समझ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि वो असक्त हो गए थे, मोह हो गया था। इस पे आसक्ति उनको ये हो गई थी कि ये किसी भी तरह से सही हो जाए, क्योंकि वो उनकी पुत्र वधू। महाराज जी ने, दादा गुरु महाराज जी ने महाराज जी को रंभ ने कहा था। पंजारा के प्रसंग में महाराज जी ने झुंड के झुंड को मरते हुए देखा, जाते हुए देखा। तो महाराज जी इस बात को समझ गए कि हर पल पता नहीं पूरे संसार में कितनी कितनों की मृत्यु होती होगी और कितने ही जन्मते हो। जीव अपने कर्मों के बंधन से बंधा है। अपने कर्मों को पूरा करने के लिए वो पहले कर्म करता है, फिर उसका भोग भोगता है, फिर उसी कर्मों से बंध के वो दोबारा जन्म। और ये कर्मों के बंधन किस किसकी कृपा से छूट सकते हैं? वो सतगुरु महाराज की कृपा से ही छूट सकते हैं। उसके ऊपर किसी का वश नहीं चल सकता, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चढ़े, कोई बांधे जा चल। तो महाराज जी को ये बात समझ आई कि आने के बाद जाना तो निश्चित ही है, लेकिन आने के बाद हमें करना क्या है? अपने जीव को मुक्त करना है और अपनी परात्म तक पहुंचना, अपनी आत्मा से परात्म तक पहुंचना। सुंदर साथ जी, फिर महाराज जी के साथ शेर वाला प्रसंग कि काल ही उनके सामने आके खड़ा हो और महाराज जी ने कहा इसके खाने का तो मेरे पास कोई सामान नहीं। और देखा जाए, अगर जाहिरी रूप से देखा जाए, तो महाराज जी का क्या खाने आया था? तन ही तो खा लेता, और क्या खा। और तन तो महाराज जी के पास था ही। लेकिन वो ये बात समझ गए थे कि जीव सिर्फ कर्मों से ही जन्मता मरता है, और आत्मा शुद्ध पाक होती है, ना वो जन्मती है ना वो मरती है, और पर आत्मा उसमें बैठ के खिल देती। तो महाराज जी कहते हैं, महाराज जी ने अपनी सुरता चढ़ा ली और उनको अपने तन की भी होश नहीं रही। तो महाराज जी को ये था कि अगर वो तन खा भी गया तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। कि वो जन्म मरण के इस चक्कर को समझ गए थे कि मरने के बाद भी मृत्यु नहीं होती। अगर जहां ध्यान होता है, जीव वहां जाके अपनी मुक्ति पाता है, वहां पे जाके वो अपनी गति को पाता है। तो महाराज जी सुरता चढ़ा लिया करते थे
एक बार उन्होंने पहले भी चढ़ाई थी, जब दादा गुरु महाराज ने उनको फिर से जाग दिया था। सुंदर सा जी महाराज जी इस 14 लोक ब्रह्मांड को पार करके योग माया तक पहुंच गए। कैसे? अब महाराज जी को तो अगला पिछला सारा समझ आ रहा है, तो महाराज जी वो भी खुलासा महाराज जी ने हमें इस समय किया था कि मेरे जीव ने शिव जी की तपस्या की थी, शिव जी को ही वो मानता था। कहते हैं कि सृष्टि में देवों के देव महादेव, जीव किसका था? विष्णु का था। तो शिव जी ने आके उनको दर्शन दिए थे और अपना गुरु मानने के लिए, मतलब उसको उनको अपना शिष्य मानना स्वीकार किया था। महाराज जी को संतुष्टि नहीं हुई ये सोच के कि अगर महादेव मतलब शिव जी भी अगर परमात्मा नहीं है, वो गुरु धारण करने के लिए ही बात कह रहे हैं तो फिर परमात्मा को। दूसरी बार महाराज जी को शिव जी ने पूरे अपनी मंडली के साथ उन्होंने दर्शन दिए, तो महाराज जी की आंखों से अश्रु बहे। क्यों? क्योंकि उनके जीव ने शिव जी की तपस्या करी थी, और जीव ने जब जिसकी तपस्या करी थी उसको सामने देखा तो उसकी आंखों में प्रेम के आंसू। तो महाराज जी इस बात संतुष्टि नहीं हो रही थी महाराज जी को कि हाँ भाई शिव जी भगवान ने उनको दर्शन दिए। कहीं ना कहीं एक चीज वो दृष्टा बन के देख रहे, दृष्टा हो गए थे उस समय। तो उनको लगा कि जब मेरे प्राणों के प्रीतम मुझे मिलेंगे तो मेरी आंखों से भी ऐसे प्रेम की अश्रुधारा बहेगी। सुंदर सा। फिर फिर हनुमान जी ने उनके हृदय में प्रवेश किया, क्योंकि वो ब्रह्मशिष्टि थे। हनुमान जी उनका ध्यान रखते थे, महाराज जी खाने पीने पे अपना ध्यान नहीं देते थे, अपनी यात्रा करते थे। अस्थि पंजर जैसा उनका शरीर हुआ बड़ा था, लेकिन अंदर बैठे हनुमान जी उनको बल दिया करते थे, उनके तन। जब उनकी योग माया की अवस्था पहुंची तो वहां तक हनुमान जी की पहुंच नहीं। महाराज जी की जब सुरता आगे चली गई तो वो शरीर लुढ़क, शरीर ने साथ छोड़ दिया था, क्योंकि हनुमान जी का वहां तक कोई बस ही नहीं चलता था। तो जब पार की पार बात पहुंच गई है तो संभालने वाला भी तो उससे पार का ही होगा ना। सुंदर सा। तो दादा गुरु महाराज उनके जीवन, ये तो उनकी आध्यात्मिक यात्रा रही। और पीछे अगर देखें तो सबसे पहले उनका मन, जो उन्हें दो दो भागों में विभाजित होके सत मन और असत मन, जिसे मैं कहती हूँ दो, मैं उपमा देती हूँ। मन तो एक ही होता है, लेकिन वो कई कई विचार बना लेता है, कई कई वृत्तियां बना लेता है। तो एक सत्य की और एक असत्य की, मान लीजिए कि एक मन माया में परेशान करता है और एक मन धर्म की तरफ हमें खींच। मन ने उनके, जब वो घर से निकले तो पहाड़ों जैसे प्रश्न उनके आगे खड़े कर दिए, फिर भी उन्होंने अपने सत मन को बल देके वो घर से निकल। आगे जाके उनकी इंद्री, श्रवण इंद्री, जिनके स्वाद, जिसके कानों में बात जाने से महाराज जी उनके पीछे पीछे चले गए। अब आके महाराज जी ने वो बंगालन वाला प्रसंग हुआ, और आके महाराज जी ने अपने ही मन को कोसा। क्यों कोसा? सुंदर साथ जी, कान इंद्री ने संगीत सुना, मन में इच्छा हुई, मन में वृत्ति जागी कि सत्संग हो रहा होगा, वहीं चलते हैं। और तन ने उठ के उसका अनुसरण, पीछे पीछे होली। ये भी नहीं सोचा कि कोई और भी विषय हो सकता है। क्यों? क्योंकि मन ने भगाया, महाराज जी उसके पीछे पीछे चले गए। तो उनके साथ वो बंगालन वाला प्रसंग हुआ, उन्हें ईंटों का प्रसाद। उस समय आके उन्होंने अपने मन को, अपनी इंद्रियों को नहीं, अपने मन को प्रताड़ित किया कि अगर मेरी कोई इंद्री जाग भी गई तो तू खड़ा हो गया फटाफट, तेरे मन में विचार भी उठने लगे। मतलब बिल्कुल ऐसे ही जिसे मैं वृत्ति कहती हूँ। इंद्रियां और वृत्ति हो सकता है एक ही हो, मन की विचार एक ही हो, लेकिन फिर महाराज जी ने ये बात भी समझी और हमें भी समझाई कि अगर कोई इंद्री प्रभावित हो जाती है तो उस पे विचार करके उसके विषय चुन लेने चाहिए, कि हमें हो सकता है कि वो संगीत
कीर्तन का ना होता और वो किसी और का होता। और दूसरी बात कि महाराज जी अपने आप को ही कहते हैं, क्या तू समय बिताने ही आया था, क्या तू अपने कर्तव्यों से विमुख होके ही आया था? कि हम कहीं भी कुछ जा रहे हैं, कहीं भी कुछ कर रहे हैं, क्या हम समय पास ही कर अपने कर्तव्यों को छोड़ के, या कुछ पाने की इच्छा है? इस तरह से महाराज जी ने अपनी इंद्रियों पे भी विजय पाई। और उसके आगे जाके जब वो बनारस में थे तो उनके मन ने उनको कितना भगाया। सुंदर सा 8 रोज तक वो पाठशाला आते और फिर वापस अपने डेरे पे चले जाते, और रात को जब वो जाते तो फिर सुबह वापस आ जाते। और 8वें दिन जाके उन्हें, 9वें दिन उन्हें जाके एक साधु महात्मा ने आके बोला कि क्या करेगा तू विद्या पाठ, जैसे दूसरे पंडित काऊ काऊ करते हैं ऐसे तू भी काऊ काऊ करेगा, मन में और उथल पुथल हो जाएगी, शोर हो जाएगा, एक एक श्लोक का अर्थ भी समझ नहीं आए, बिना बात के बोले चला जाएगा। महाराज जी कोई मामूली विद्या पाने नहीं गए, पाने के लिए नहीं रुके थे, वो धर्म ग्रंथों की, ये श्लोकों की विद्या पाने के लिए रुके थे। तो उनके मन ने उनको इतना भगाया और उसके बाद उन्होंने अपने मन पे भी विजय पाया। सुंदर सा जी। अब आप, हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए वाणी में तो अ, अलग बात भी आती है, इससे आगे की बात आती है, लेकिन जीव सृष्टि के हिसाब से भी ये बात आती है कि शरीर एक रथ है, इंद्रियां उसके घोड़े, मन उसकी लगाम है, और जीव जो है बुद्धिजीवी जीव या कुबुद्धिजीवी जीव, जो भी कह लीजिए, बुद्धि साथ में मायने रखती है सुंदर साथ जी, वो उसका सारथी है, और जो आत्मा है वो रथी। जीव पिछले जन्म में जैसे जैसे भोग भोग आया है, मन में वैसी वैसी ही वृत्तियां उठती, इंद्रियां वही वही, इंद्रियां वैसी ही चीज मांगती हैं, और मन में वैसी वैसी ही वृत्तियां, मतलब मन में वैसी वैसी ही बात उठती। अब बुद्धिजीवी जो जीव होते हैं या कुबुद्धिजीवी जो जीव होते हैं, कुबुद्धि जो होते हैं, वो तो जो पिछले जन्मों में भोग आए हैं वही भोग यहाँ पे भोगते हैं, अपना जन्म खराब कर लेते हैं भोगों को भोगते हुए। जो सुबुद्धि जीव होते हैं वो अपनी आत्मा की तरफ देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ज्ञान से या किसी गुरु के सानिध्य से, सानिध्य में आके, संतों के सानिध्य में आके, वो अपनी आत्मा को देखते हुए अपने आप को मुक्त करने की कोशिश करते हैं। तो इंद्रियां जब प्रभावित होती हैं तो वे विषय सुनते हैं कि हमें इसी विषय में ज्यादा सोचना है या नहीं सोचना, और जो सहजता से होता चला जा रहा है, कि कुल मिला के बुद्धिजीवी जो जीव होता है वो भोगता नहीं है सुंदर सा जी, वो योगी की तरह जीवन बिताता है। कैसे बिताता है, उसका एक एग्जाम्पल से थोड़ा सा मैं समझाती हूँ। योगी की योग साधना क्या होती है कि उसे भोग नहीं भोगना, अगर भूख लगी, जो सामने आया वो उन्होंने खा लिया। लेकिन योगी भी भोगी होता है, वो किस तरह से होता है सुंदर साथ जी, अगर योगी ये सोचे कि मुझे साधारण ही खाना खाना है, सब कुछ साधारणता ही रहना है, तो उसको अपना जीवन भी सरल करना पड़ेगा, कि सहजता से, सरलता से जो मिल गया ठीक है, जो परमात्मा ने दे दिया ठीक है। अब भोग कैसे भोगता है वो, मान लीजिए कि वो शुद्ध सात्विक भोजन पे ही ज्यादा ध्यान देता है, और मान लीजिए उसके आगे प्रसाद रूप में हलवा आ गया या कोई पकवान आ गया, तो क्या वो प्रसाद रूप में उस हलवे के या पकवान को खाएगा? नहीं खाएगा ना, तो वो भी भोग भोगना ही हुआ ना। लेकिन उतना नहीं कि हाँ भाई भोग भोगने के रूप में खाए, वो प्रसाद रूप में। ऐसे ही माया में भी हमें जो चीजें मिली हैं हम उन्हें भोग भी रहे, चाहे वो नौकरी है, चाहे वो कुछ भी है, हम अपने कर्तव्य का निर्वहन कर, लेकिन समय आने पे अगर वो छूटती है तो हमारे हृदय में हाहाकार नहीं होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सब कुछ धनी की इच्छा से ही होता है। अगर हाहाकार होती है तो हम योगी नहीं, हम भोगी हैं, हम भोग रहे थे। नौकरी हमें नहीं मतलब हम नौकरी को नहीं भोग रहे थे, नौकरी हमें हमें डरा रही थी कि हाँ मैं छूट जाऊंगी, माया हमें डरा रही। जो योगी होते हैं वो सरल सहज जीवन जीते हैं, कि जो होता है परमात्मा की रजा से होता है, तो जो होता है चला जाता है,
वो होता जाता है, किसी चीज पे आसक्त नहीं। जीव बंधनों से मुक्त होता है कि वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, सुंदर सा जी, पहला धर्म जीव का होता है अपने आप की मुक्ति। और फिर उसके कर्तव्य होते हैं किसके प्रति? जिससे हमने जन्म लिया है, उन माँ बाप के प्रति, और जिनको हमने जन्म दिया है उन बच्चों के। सिर्फ कर्तव्य निर्वहन होता है, या अपने रिश्तेदारों के प्रति, या जो भी है समाज में, जो हम इस समाज में रह रहे हैं, हम सब लोगों का एक दूसरे के प्रति कर्तव्य होता है। धर्म हमारा जीव जीव का जो होता है वो मुक्ति होता है। ऐसे ही जो जीव अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए धर्म की राह पे चलते हैं और माया में भी योग पूर्वक अपना जीवन जीते हैं, उनको धनी की प्राप्ति कहते हैं कि बहुत जल्दी होती है। गृहस्थ आश्रम में धनी को पाना आसान होता है। ऐसा मैंने किसी महापुरुष के मुखारबिंद से भी सुना, और मुझे ऐसा खुद के अनुभव से भी लगता है कि धनी जल्दी मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि धनी भी हमारा इंतजार। जब जीव इस बात को समझ जाता है कि मुझे अपने आप को बंधनों से मुक्त करना है, तो वो इस बात को भी फिर समझने लगता है कि मेरा जन्म और मरण होता ही नहीं है। मैं बंधनों में बंध के जन्म और मरण के चक्कर में पड़ता हूँ। सुंदर सा जी, वो कभी जन्मता मरता ही नहीं है,